हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक शानदार सा लेक्चर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को 1 बाय 1 हम लोग कवर करते हुए लेक्चर 1 से स्टार्ट करा एंड लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हुए लेक्चर 7 तक हम लोग गए। लेक्चर 7 तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 8 चल रहा है हम लोग का, ठीक है। सो जिन भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहती है, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक शानदार सा लेक्चर लेकर के आता रहता हूं। सो जितने भी स्टूडेंट्स जिन तक मेरी वीडियोस पहुंच रही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन 13 हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 13 एंड 14 एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक। सो 3 डिजिट का नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखा जाए तो ये 100 से। 99 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 के बाद 100 आता है जो 3 डिजिट का नंबर है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 जाता है। उसके बाद आ जाता है 1000। सो 1000 तो 4 डिजिट का नंबर है, 99 2 डिजिट नंबर है। ये दोनों हम लोगों को नहीं लेना है। 100 से लेकर के 99 तक देखना है, और उसमें भी ये देखना है कि कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। ये डिवाइड तो होता नहीं है, 100 डिवाइड करें 7 1 जा 7 माइनस करा 3 एंड 0, 7 4 जा 28 माइनस करा 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है। एक बात तो फिक्स है कि 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। सो 100 से ग्रेटर नंबर कोई ना कोई होगा, है ना। तो क्या करें हम लोग, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो 100 है उससे 2 रिमाइंडर है। एक्चुअल में यहाँ अगर 7 होता तो ये 7 भी डिवाइड हो जाता, और ये 7 बचा कहाँ से, ये 7 100 से बचा हुआ है। तो करेंगे क्या हम लोग, इसे 7 बनाएंगे। तो 7 क्या मैं प्लस करूँ कि इसे 7 बन जाइए, तो इसमें 5 प्लस करूँगा। क्या करूँगा, 5 और आ जाए तो ये 7 हो जाएगा, होगा या नहीं। 5 अगर और प्लस कर दूँ तो ये 7 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 5 का प्लस कर रहा हूँ, मतलब इसका इसमें 5 प्लस करूँगा। समझ में आ रहा है। ये 2 कहाँ से बचा हुआ है, 100 का ही तो बचा हुआ है रिमाइंडर। ये बचना नहीं चाहिए, तभी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर 5 प्लस कर देंगे, 5 और प्लस कर देंगे, तो 105 जो फर्स्ट नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। वैसे तो बड़ा नॉर्मल ही है, आप लोग वैसे भी नॉर्मल सा चेक कर सकते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो 105 होगा। यहाँ क्लियर हो गया। ये 7 होता 2 तो ये डिवाइड हो जाता, और ये 2 बचा है, 100 का पार्ट है। ये 2 कहाँ का पार्ट है, 100 का, बिकॉज ये रिमाइंडर है, 100 का रिमाइंडर है, ठीक है, 100 के लिए रिमाइंडर। तो दैट्स वाई यहाँ पे 5 और ले लेते हैं हम लोग, तो ये 105 होता, जिससे ये 105 फर्स्ट नंबर हो जाता है जो 7 से डिविजिबल होगा। सो फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7, है ना। सॉल्व करें हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 13 देखें। फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट number which is divisible by 7 is equals to 105. And next number which is divisible by 7 is equals to, ये 105 था, 105 में 7 और प्लस कर दे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 105 + 7 112 एंड सो ऑन। और इस तरह से हम लोग 7 प्लस करते हुए जाए तो हम लोग को और भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट 4 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 can be written as कैसा लिखा जा सकता है, देखते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 105, 112 सेकेंड, देन 119 आएगा या नहीं, 112 में 7 प्लस किया तो 119, फिर 126 एंड सो है ना, सो ओके। 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या था, 3 डिजिट का लास्ट नंबर मैंने बताया आपको 999। क्या 999 डिविजिबल है 7 से, है ना, चेक करेंगे ना। लास्ट 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर is 999 and on dividing it by 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा देखते हैं। 999 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 माइनस किया 2 एंड 29, 7 4 जा 28 माइनस किया 1, 9 7 2 जा 14 माइनस किया 5 रिमाइंडर आ रहा है। इससे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कोई सा भी नहीं है। सो ये तो डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, 5 रिमाइंडर आ रहा है। और अगर ये 5 नहीं आता तो वो नंबर डिवाइड हो जाता। तो क्या करें फिर, ये 5 ना आए तो इसके पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर था 3 डिजिट का, ये तो लास्ट 3 डिजिट नंबर है या ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। नाउ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर is 999 and on dividing it by 7 से डिवाइड करें तो there is remainder
there is remainder 5 is obtained. So the greatest 3-digit number which is divisible by 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अगर यहाँ ना बचे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका ये रिमाइंडर कहाँ से बचा हुआ है, 999 का एक पार्ट है ये जो बच गया है। अगर मैं इसे इसमें से माइनस कर दूँ तो जो नंबर आएगा वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या नंबर आएगा, 999 में मैं माइनस कर दूँ 5 तो कितना आ जाएगा, 994। क्या ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ यही पार्ट तो बच रहा था यहाँ पे, ये पार्ट 5 बच रहा था इसमें से, ये 5 ही हटा दिया तो अब तो डिवाइड हो जाना चाहिए पूरी तरह से। डिवाइड करके देखें, 7 1 जा 7 माइनस किया 2 9 ये आ जाएगा, 7 4 जा 28 माइनस किया 1 और ये 4 लिया, 7 2 जा 14। लो पूरी तरह से डिवाइड हो गया है ना। तो ये तो पता चल गया कि नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर 3 डिजिट का जो डिविजिबल है 7 से वो क्या होगा, 994, विच इज डिविजिबल 7 इज इक्वल टू 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994। सो है ना, सो अगेन three digits number which is divisible by 7 can be written as लिखा जा सकता है। इसे कैसा लिखा जा सकता है, 105 112 119 126 डैश 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 994 ये लास्ट है ना। इतना समझ में आ गया, 994 ये क्लियर है। तो इससे करने के बाद हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये कौन से नंबर का टर्म है ये नहीं पता है तो इसे nth टर्म मान लेंगे है ना। सिंस द अबव सीक्वेंस forming an AP as there is common difference तो यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस है। अब इसे AP है ये क्लियर हो गया, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग है ना। अभी तक जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से कंडीशन को फुलफिल किया एंड देन AP बनाया। अब इसे देखते हैं हम लोग। AP बन जाने के बाद A क्या है, देयरफॉर A इज इक्वल टू 105, ये क्या है 105 है। D क्या है, D इज इक्वल टू 112 माइनस 105, डेफिनेटली ये तो 7 ही है ना, बिकॉज 7 का ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
इतना क्लियर हुआ। लेट 994 be the nth term, nth term, then an is equals to 994, an क्या हो जाएगा 994 होगा। इतना क्लियर हो गया। सो अब हम लोग जानते हैं ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। हर बार हम लोगों को फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7, 994। क्लियर हो गया। 105 माइनस करें, एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 यहाँ रहने देते हैं, ये दोनों पहले माइनस करें तो ये आएगा, ये 14, ये 9 आएगा, ये 8 है तो 8 और ये 8 है ना, 889, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड करेगा। इन दोनों को माइनस किया तो 889 एंड ये मल्टीप्लाई बाई 7 है तो इधर आके डिवाइड होगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 1 जाएगा 7 2 जा 14, 4 जाएगा 7 7 जा 127, माइनस 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 128। 128 ये n है, मतलब nth टर्म 128वां नंबर है ना। कहने का मतलब ये 128वां नंबर है। तो कितने ऐसे नंबर से जो 7 से डिविजिबल है, टोटल 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। सो देर आर 128 such numbers, such 128 3-digit numbers which are divisible by 7। क्या हो जाएगा, ऐसे 128 नंबर से जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। 128 नंबर से जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। जल्दी से नोट करें, इसे जल्दी नोट करें। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट 14 नंबर करने वाले हम लोग। 14 नंबर क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में 4 के टेबल में आने वाले कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं, 4 के कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो मतलब 4 के टेबल में आते हैं जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। यहाँ डिविजिबल बोल दिया था, यहाँ मल्टीपल बोल दिया था, करना वही है हम लोगों को। फर्स्ट मल्टीपल जो होगा वो 10 के बाद का, इन दोनों के बीच में बोला है तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में बोला है तो 10 तो नहीं है, 10 तो नहीं ले रहे हैं हम लोग। 11 4 का मल्टीपल है नहीं, 12 है। साफ साफ हम लोग को ये तो पता ही है कि, है ना, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 is 12।
Similarly, next three multiple of 4 will be 16, 20, 24. So it can be so first 4 multiple यहाँ पे करेक्शन थोड़ा करेंगे। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच इज ग्रेटर देन 10 is 12. Similarly, next 3 multiple of 4 will be this and this, 16, 20 and 24. So first 4 multiple of 4 can be written as कैसा लिखा जा सकता है? फर्स्ट 4 मल्टीपल क्या है? 12, 16, 20, 24 डैश ऐसा करके कुछ है। लास्ट 4 मल्टीपल ऑफ लास्ट नंबर जो होगा 250, इसे तो लेना नहीं है, यहाँ पे बिटवीन बोला है ना, बिटवीन बोला है, तो 250 तो नहीं लेना है। 249 क्या लेना है उसे? क्या हम लोगों को उसे लेना है क्या 249? तो मैं बता दूँ 249 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल के लिए एक रूल होता है, हम लोग को लास्ट कितने भी बड़ा डिजिट दिया हुआ है, जैसे 6, 9, 7, 8, 5 ऐसा करके गिवन है कुछ भी, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखें। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से मैं देखूं 250 तो लेंगे नहीं हम लोग, 249 देखें तो 249 का लास्ट 2 डिजिट क्या है? ये है, ये 4 के टेबल में आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा 249 भी डिविजिबल नहीं है। 248 है क्या? हाँ है, ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 12 टाइम्स में 48 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 248 भी डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख लिया हमने ना, लास्ट नंबर लेस देन 250 which is divisible by 4, जो 4 से डिविजिबल है is 248। ऐसा चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 250 को डिवाइड करके देख लें, 4 से 4 6 जा 24 माइनस किया 1 बचा, 4 2 जा 8 माइनस किया 2 बचा, ये 2 रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, है ना। 250 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, 250 में 2 माइनस कर दिया तो ये 248 होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, बिकॉज यहाँ उस केस में 2 रिमाइंडर नहीं आएगा, 2 लेस कर दिया, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा था। अगर 2 नहीं लाना है तो इसे 2 माइनस कर लूँ तो 248 होगा, फिर इसके बाद रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो डेफिनेटली ये 248 ही होगा जो डिविजिबल है किससे? 4 से। नाउ लास्ट नंबर less than 250 which is divisible by 4 is 258. So again sequence
कैन बी रिटन एज, तो फिर से मैं देखो सीक्वेंस को कैसा लिखा जा सकता है। सीक्वेंस को ऐसा लिखा जा सकता है कि 12, 16, 20, 24 डैश 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 248, है ना। Since the common difference, since there is exist a common difference in the above sequence, ऊपर के सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, hence the sequence forms an AP, एक AP भी बनाता है। ये सीक्वेंस क्या बना रहा है, ये एक AP बना रहा है। अब जबकि AP बना लिया है तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोगों को मान के चलना है कि लेट देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 12, D क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो D हम लोगों का 4 हो गया। क्लियर हुआ, D हम लोगों का 4 हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट में देखूं, सो लेट 248 be the nth term, then an is equal to 248। अब an को सॉल्व करें, a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 248। ये क्लियर हुआ। A क्या है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 248। क्लियर है। 12 राइट हैंड साइड जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12 क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस होने के बाद 236 डिवाइडेड बाय 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे 4 5 जा एंड 20 4 9 जा 36, n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 n इज इक्वल टू 60। सो देर आर 60 multiples of 4 between 10 and 250. So there are 60 multiples of 4 that are multiples of 4 between 10 and 250। 10 and 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 60 मल्टीपल्स हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जल्दी नोट करें। नेक्स्ट 15 16 नंबर हम लोग अब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर करने वाले हैं एंड उसके साथ 16 नंबर सॉल्व करेंगे उसके बाद। तो अभी 15 नंबर देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल, है ना।
तो n की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म है 2AP का वो इक्वल होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो n की किस वैल्यू के लिए n निकालना है, हम लोग को n फाइंड करना है ना। तो पहले तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले। फॉर फर्स्ट AP के लिए अगर देखें, गिवन है, क्या गिवन है, 63, 65, 67 डैश 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 डैश, ऐसा गिवन है ना। अब सेकेंड तरफ हम लोग लिख लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करा, ऐसा ही बिल्कुल कॉपी में आप लोग सॉल्व करते हुए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर सेकेंड AP, दूसरे AP के लिए देखा जाए तो क्या गिवन है, गिवन है 3, 10, 17 डैश 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 डैश, कुछ ऐसा गिवन है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A = 63, D = 65 - 63 = 2 है ना। एंड इसमें देखा जाए तो A = 3। अच्छा, ये बोला क्या है कि nth टर्म, दोनों AP का जो nth टर्म है वो इक्वल करके हम लोग n फाइंड कर लेंगे, है ना, इक्वल करके n फाइंड कर लेंगे। तो nth टर्म फाइंड करेंगे यहाँ पे। सो an = A + n - 1 × D = A क्या है, A है 63 + n - 1 × D क्या है 2। 63 प्लस n - 1 × D, ठीक है। an हम लोग को मिल गया, an ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए भी A क्या है 3, D क्या है 10 - 3 = 7। सो an = A + n - 1 × D। an A क्या है 3 + n - 1 × D क्या है 7। ये इक्वेशन 2 किस टर्म के लिए दोनों इक्वल है ना। सो n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an nth term of first AP is equals to nth term of second AP, second AP। nth टर्म है क्या an है, therefore an is equals to, ये फर्स्ट टर्म का an है, सेकेंड टर्म का an क्या है an, यहाँ पे है 63 + n - 1 × 2 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + n - 1 × 7। सॉल्व करें इसे, 63 + 2n - 2, 2n - 2 = 3
3 प्लस 2 7n, 7n 7 से मल्टीप्लाई होगा n माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा 1, 7 1 जा 7। यह क्लियर हो गया। n वाले पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर वाले पार्ट को एक तरफ। तो मैं 2n को शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड और ये सारे नंबर्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। वैसे इसे पहले सॉल्व कर ले हम लोग। 63 माइनस 2 क्या हो जाएगा 61, 61 प्लस 2n, और इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 7n माइनस ये प्लस 3 है, ये माइनस 7 है तो 4 हो जाएगा, माइनस 4। अब क्या करें, यही से राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँ, ये इधर ले आता हूँ, है ना। क्या करूँगा 61 प्लस 4, ये 4 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ पे 7n पहले था लिख लिया, 2n राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 2n। क्या हो जाएगा ये 65 इज इक्वल टू 5n। तो सो देन n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा पार्ट इधर भी मान सकता हूँ, इसे इधर भी मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 मल्टीप्लाई है तो 65 को डिवाइड करेगा, 65 डिवाइडेड बाई 5। n इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 13th टर्म जो होगा वो n दैट इज n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 13। सो 13th टर्म दोनों AP का इक्वल होगा। सो the 13th term terms of two given APs will be equal। 13th terms of two given APs will be इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। n की वैल्यू फाइंड करना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, nth टर्म ये दोनों AP के इक्वल होंगे, तो nth टर्म 13th टर्म जो होगा वो n की क्या वैल्यू है 13। सो 13th टर्म जो होगा वो दोनों AP के लिए इक्वल होगा। नहीं यकीन हो रहा तो चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लें, चेक करेंगे। पहले AP के लिए ये आंसर का पार्ट नहीं है, हम लोग का आंसर आ चुका है, हमने सॉल्व कर लिया है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट AP के लिए 13th टर्म क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D। A क्या है 63 प्लस 12 इंटू D की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व करेंगे 63 प्लस 12 टू जा 24, 87 आएगा। 13th टर्म 87 आएगा, ये फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है A प्लस 12D, ये भी हो जाएगा। तो A की वैल्यू 3 प्लस 12 इंटू D क्या हो जाएगा, D 7 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 7 जा 84 इज इक्वल टू 87। लो दोनों का 13th टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो रहा है, क्लियर है। सो ये मैंने सॉल्व कर लिया 15th नंबर। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 16th नंबर, इसे नोट करें, इसे मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लें। नेक्स्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 16th नंबर। सिक्सटीन्थ नंबर क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, है ना। AP हम लोग को फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म क्या गिवन है ना, क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 16 एंड देयरफॉर A3 is 16 and
A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। क्या बोल रहा है? थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना है ना। तो सेवेंथ टर्म जो है वो ज़्यादा होता है किससे? फिफ्थ टर्म से। कितना ज़्यादा होता है? 12 ज़्यादा होता है बोल रहे हैं। तो 12 मैंने प्लस कर दिया, फिफ्थ टर्म में 12 प्लस कर दिया, 12 प्लस कर दिया, तो ये 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, वो हो गया सेवेंथ टर्म। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर देखें तो A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 2D। ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया मैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखें तो क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। A7 की जगह क्या हो जाएगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 की जगह A प्लस 4D इज इक्वल टू प्लस 12। क्या हो जाएगा? यहाँ पे A से A कट जाएगा, बिकॉज ये इधर है, इधर आएगा तो माइनस होने से ये तो गया। 6D 4D माइनस करूँगा, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। देन 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 6। क्लियर है? ये 2D आ गया माइनस करने से, और ये 12 2 से डिवाइड होगा 12 तो 6 आ जाएगा। D की वैल्यू 6 आ गई है। D की वैल्यू पता चल गई, हम लोग को A की वैल्यू भी पता चल जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में D की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 3 में A इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू D, 2 इंटू D मतलब 6। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 4। लो, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। देयरफॉर A इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A2 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस D दैट इज़ 4 प्लस D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू 6, 4 प्लस 6 10। लो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 2D, 2 इंटू D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू 6। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। क्लियर हो रहा है? A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू 4 प्लस A प्लस 3D। A की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 3 जा 18 22। तो क्या हो रहा है? देखा जाए तो फर्स्ट टर्म 4 है, फिर ये 10 है, फिर ये 16 है, फिर ये 22। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। सो द ऑक्टेंट AP कैन बी रिटन एज, ऑक्टेंट AP जो AP हम लोग को मिला है वो कैसा लिखा जा सकता है? A1 A2 A3 A4 डैश 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 डैश। क्लियर है? क्लियर है? इतना लिखा जा सकता है। गाड़ी से नहीं आए आज तुम लोग? अच्छा, बी टाइप में थे।
चलो ठीक, बैठ जाओ है ना। दैट इज़ A1 क्या है, ए है 4, 10, 16, 22, that is the required, it is the required AP, यही हमारा रिक्वायर्ड AP है जिसे हम लोग को फाइंड करना था, डिटरमाइन करना था। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सो आज हम लोग 16 क्वेश्चन तक ही कवर कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 9 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जल्दी लाऊंगा आप लोगों के लिए, कल मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कर लूँगा ये 5.2 एंड 5.3 भी कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट कुछ स्टार्ट कर लिया जाए। इसके बाद हम लोग जल्दी से 5.2 5.3 भी कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट CBSE बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।